जय श्री रघुनाथ जी की। श्री रामचरितमानस कथा षष्ठम सोपान लंका कांड भाग 7। ओम गं गणपते नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। लंका कांड के पूर्व भाग 6 के प्रसंग में संक्षेप के अनुसार माल्यवंत जो रावण का नाना था उसने रावण को समझाया कि हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष मधुकैटभ जैसे बलवानों को प्रभु ने मारा था। वे ही कृपा समुद्र भगवान राम रूप से अवतरित हुए हैं। उनकी महिमा का बखान सुनकर रावण क्रोधित हो गया और माल्यवान को गाली देने लगा। माल्यवान सभा छोड़कर बाहर निकल गए। इधर जब राक्षस योद्धाओं के प्रहार से कपि व भालू भागने लगे उस समय हनुमान पश्चिम द्वार पर थे जहां मेघनाद से युद्ध हो रहा था। तब किले पर चढ़कर पहाड़ लेकर हनुमान मेघनाद की ओर दौड़े एवं उसके सारथी सहित रथ को चूर चूर कर दिया तथा मेघनाद आकाश में चला गया। तदुपरांत वह रघुनाथ जी पर अनेक बाणों की वर्षा करने लगा, अपनी माया दिखाने लगा। प्रभु ने उसकी माया को खंडित किया एवं उसके वज्र के समान बाणों को काट दिया। तदनंतर भाग 7 में कथा निरंतर। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंशो दशरथ अजिर बिहारी मोर मनोरथ जानौनी के बसऊं सदा और पुर सब ही के जासु प्रबल माया बस शिव बिरंची बड़ छोट ताहि दिखावई निशिचर निज माया मति खोट सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। शिवजी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में हैं, नीच बुद्धि निशाचर मेघनाद उनको अपनी माया दिखलाता है। नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा महिते प्रगट होहि जलधारा नाना भांति पिशाच पिशाची मारु काटो धुनि बोलहि नाची। आकाश में ऊंचे चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचिनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगी। बिष्टा पूय रुधिर कचहाड़ा बरसई कबहू उपल बहु छाड़ा
बरसी धूरी की नेसी अंधियारा, सूझन आपन हाथ पसारा। वह कभी तो विष्ठा, पीप, खून, बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। कपि अकुलाने माया देखें, सब कर मरण बनाए ही लेखें। कौतुक देखी राम मुस्काने, भय सभीत सकल कपि जाने। माया देखकर वानर अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से तो सबका मरण आ गया। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गए हैं। एक बाण काटी सब माया, जिम दिन कर हर तिमिर निकाया। कृपा दृष्टि कपि भालु बिलो के, भय प्रबल रन रहे न रोके। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली। जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है, तदनंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानर भालुओं को देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। आयसु मांगी राम पही, अंग दाद कपि साथ। लक्ष्मण चले क्रोध होई, बाण सरासन हाथ। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। छतज नयन और बाहु विशाला, हिमगिरि निभ तनु कछु एक लाला। यहाँ दशानन सुभट पठाए, नाना अस्त्र शास्त्र गही धाये। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्ज्वल गौरवर्ण शरीर, कुछ ललाई लिए हुए है। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे, जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भूधर नख बिट पायुध धारी, धाये कपि जय राम पुकारी। भीरे सकल जोरी सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। पर्वत नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। वानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए। इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा प्रबल थी। मुठी कन्ह लातन दातन काटही, कपि जय शील मारी पुनि डाटही। मारु मारु धरु 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 मारु, शीस तोरी गही भुजाऊ पारू। वानर उनको घूंघों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील वानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं। मारो मारो पकड़ो पकड़ो, पकड़कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़कर उखाड़ लो। असीरव पूरी रही नव खंडा, धावही जह तह रुंड प्रचंडा।
देखहि कौतुक नभ सुर वृंदा, कबहु कुविस्मय कबहु आनंदा। नवों खंडों में ऐसी आवाज भर रही है, प्रचंड रुंड अर्थात धड़ जहाँ तहाँ दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण यह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद। रुधिर गाढ़ भरी भरी जम्यो, ऊपर धूरी उड़ाई। जनु अंगार रासिन पर, मृतक धूम रहो छाई। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो। घायल वीर विराजहि कैसे, कुसुमित किंसुक के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाद द्वौ जोधा, धीरहि परस पर करी अति क्रोधा। घायल वीर कैसे शोभित है, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाद दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक ही एक सकई नहीं जीती, निशिचर छल बल करई अनीति। क्रोधवंत तब भयउ अनंता, भंजेऊ रथ सारथी तुरंता। एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल माया और अनीति अर्थात अधर्म करता है। तब भगवान अनंत जी अर्थात लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयउ प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयउ हरि मम प्राणा। शेष जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाद ने फिर मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आवना, ये मेरे प्राण हर लेंगे। वीर घातिनी छाड़सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण और लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गए निकट भय त्यागे। तब उसने वीर घातिनी शक्ति चलाई। वह तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाद भय छोड़कर उनके पास चला गया। मेघनाद समकोटि सत, जोधा रहे उठाई। जगदाधार शेष किमी, उठई चले खिसियाई। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। मेघनाद के समान अगणित योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी अर्थात लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे लजा कर चले गए। सुनु गिरिजा क्रोधा नल जासु, जारई भुवन चारी दस आसु। सक संग्राम जीति को ताही, सेवहि सुर नर अग जग जाही। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे सुनो,
प्रलय काल में जिन शेष नाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है और देवता, मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। यह कौतूहल जानई सोई, जा पर कृपा राम कह होई। संध्या भई फिरी दो वाहनी, लगे संभारन निज निज आनी। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर। तब लगी ले आयऊ हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्म, अजेय, संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ है? तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवंत कह बैद सुसेना, लंका रही को पठई लेना। धरि लघु रूप गयऊ हनुमंता, आनेऊ भवन समेत तुरंता। जाम्बवान ने कहा, लंका में सुषेण वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धर कर गए और सुषेण को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। राम पदार बिंद सिर, नायऊ आई सुषेण। कहा नाम गिरि औषधि, जाहु पवन सुत लेन। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। सुषेण ने आकर श्री राम जी के चरणार बिंदों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाओ। राम चरण सरसिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भासी। उहाँ दूत एक मरम जनावा, रावण काल नेमि गृह आवा। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर, अर्थात मैं अभी लिए आता हूँ, ऐसा कहकर चल दिए। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दे दी। तब रावण कालनेमी के घर गया। 10 मुख कहा मरम ते ही सुना, पुनि पुनि काल नेमी सुरधना। 10 मुख कहा मरम ते ही सुना, पुनि पुनि काल नेमी सिरुधुना। देखत तुम्हि नगर जेहि जारा, तासु पंथ को रोकन पारा। रावण ने कालनेमी को सारा हाल बताया। कालनेमी ने सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है। भजी रघुपति करुहित आपना,
छाड़हूँ नाथ मृषा जल्पना। नील कांज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखु लोचन अभिरामा। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवाद छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं तै मोर मूढ़ता त्यागू, महामोहन शिशु तत जागू। काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपने हूँ समर की जीतिए सोई। मैं तू अर्थात इस तरह का भेदभाव और ममता रूपी मूढ़ता को त्याग दो। महामोह और अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग जाओ। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है। सुनी दस कंठ रिसान अति, तेहि मन कीन विचार। राम दूत कर मराऊं बरु, यह खल रत मल भार। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। काल नेमी की ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब काल नेमी ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। अस कही चला रचिसी मग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बूझी जल पियो जाई श्रम। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची, तालाब मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस कपट बेस तह सोहा, मायापति दूतहि चह मोहा। जाई पवन सुत नायऊ माथा, लाग सो कहे राम गुण गाथा। वह कालनेमी नामक राक्षस वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। होत महारन रावण रामहि, जितिहाई राम ने संशया मही। यहाँ भय में देखाऊं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। वह बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। मांगा जल तेहि दीन कमंडल, कह कपि नहीं अघाऊं थोरे जल। शर्म जन करी आतुर आवहूँ,
दीक्षा देऊं ज्ञान जेहि पावहु। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं, जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। सर पैठत कपि पद गहा, मकरी तब अकुलान। मारी सो धरि दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी जान। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। कपि तब दरस भयउ निष्पापा, मिटा तात मुनि बर कर सापा। मुनि न होई यह निशिचर घोरा, मानहु सत्य बचन कपि मोरा। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है। मेरा वचन सत्य मानो। अस कही गई अपछरा जबहि, निश्चर निकट गयऊं कपि तबहि। कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहु, पाछे हम ही मंत्र तुम देहु। ऐसा कहकर ज्यों ही वह अप्सरा गई त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। सिर लंगूर लपेटी पछारा, निज तनु प्रगट सिमरती बारा। राम राम कही छाड़े सी प्राणा, सुनी मन हरसी चले हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेटकर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। यह उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चल दिए। देखा सैल ने औषध चीन्हा, सहसा कपि उपारी गिरि लीन्हा। गही गिरि निशी नभ धावत भयऊ, अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषध न पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। देखा भरत विशाल अति, निशिचर मन अनुमानी। बिनु फर सायक मारेऊ, चाप श्रवण लगितानि। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया,
कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। पारेउ मूर्छी मही लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। सुनि प्रिय वचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। बिकल बिलो किस उरलावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भये दुखारी, कहत बचन भरी लोचन बारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया। बहुत तरह से जगाया पर वे जागते न थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भरकर ये वचन बोले। जेहि विधि राम विमुख मोहि कीना, तेहि पुनि यह दारुण दुख दीना। जो मोरे मन बच अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया, उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरणों में मेरा निष्कपट प्रेम हो तो कपि हो विगत श्रम सूला। जो मो पर रघुपति अनुकूला, सुनत बचन उठी बैठ कपीसा। कही जय जयति कौशलाधीसा। और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। लीन कपि उरलाई, पुलकित तनुलोचन सजल। प्रीति न हृदय समाई, सुमिरी राम रघुकुल तिलक। भरत जी ने वानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। तात कुशल कहू सुख निधान की, सहित अनुज अरु मातु जान की। कपि सब चरित समास बखाने, भय दुखी मन महु पछिताने। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निधान श्री रामचंद्र जी की कुशल कहो। वानर ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे।
आहा देव मैं कत जग जायऊं, प्रभु के एकहु काज न आयऊं। जानी कुअवसरु मन धरि धीरा, पुनि कपिसन बोले बलवीरा। हा देव मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम नहीं आया। फिर कुअवसर अर्थात विपरीत समय जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी वानर से बोले, तात गहरू होई तो ही जाता, काजु न साई होत प्रभाता। चढ़ु मम सायक शैल समेता, पठवऊं तो ही जह कृपा निकेता। हे तात तुमको जाने में देर हो जाएगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा, अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहां भेज दूं जहां कृपा के धाम श्री राम जी हैं। सुनी कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चली किमि बाना। राम प्रभाव विचारी बहोरी, बंदी चरण कह कपि कर जोरी। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण चलेगा कैसे, किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, तब प्रताप उर राखी प्रभु, जय हऊँ नाथ तुरंत। अस कही आयसु पाई पद, बंदी चले हनुमंत। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। हे नाथ हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल दिए। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। भरत जी के बाहुबल, शील अर्थात सुंदर स्वभाव, गुण और प्रभु के चरणों में उनकी अपार प्रेम को मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। आर्ध राति गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज उर लायऊ। वहां लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार वचन बोले। आधी रात बीत चुकी, हनुमान नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। सकहुन दुखित देखी मोई काऊ, बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ। मम हित लागी तजेहू पितु माता, सहेऊ विपिन हिम आतप बाता।
और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा, गर्मी और हवा सब सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठाऊ न सुनी मम बच बिकलाई। जो जन तेऊ बन बंधु बिछोहू, पिता बचन मन तेऊ नहीं ओहू। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है। मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं। यदि मैं जानता कि वन में भाई का विछोह होगा, तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी नहीं मानता। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारही बारा। अस बिचारी जिए जागहु ताता, मिलैन जगत सहोदर भ्राता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फानी करी बर कर हीना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ दैव जियावै मोही। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जड़ दैव मुझे जीवित रखे, तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। जय हूँ अवध कवन मुँह लाई, नारी भेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपुजस सहतेऊ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है जो स्त्री को खो बैठे। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब अपलो कुसो कुसुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसकी प्राणाधार हो। सौंपे सी मोही तुम्हीं गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु काह देहऊँ तेहि जाई, उठी किन मोहि सिखावहूँ भाई। सब प्रकार से सुख देने वाला
और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे समझाते क्यों नहीं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड अर्थात वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल, भये बानर निकर। आई गयऊँ हनुमान जिमी, करुणा में वीर रस। प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल, भये बानर निकर। आई गयऊँ हनुमान जिमी, करुणा में वीर रस। प्रभु की लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए, जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। हरसि राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वैद तब कीन्ही उपाई, उठी बैठी लक्ष्मण हर्षाई। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद्य सुषेण ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। हृदय लाई प्रभु भेटेउ भ्राता, हर्षि सकल भालु कपि भ्राता। कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताहि लई आवा। प्रभु भाई को हृदय से लगा कर मिले। भालू और वानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया, जिस प्रकार वे उस बार पहले उसे ले आए थे। यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा, विविध जतन करिताहि जगावा। यह समाचार जब रावण ने सुना, तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। जागा निश्चर देखिए कैसा, मानहु कालु देह धरि बैसा।
कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जगा, वह कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई, कहो तो तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन सब निशिचर मारे, महा जोधा संघारे। उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर के लाया था, तब से अब तक की सारी कथा कही। फिर कहा, हे तात, वानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदिक वीरा, परे समर मही सब रन धीरा। दुर्मुख, देव शत्रु देवांतक, मनुष्य भक्षक नरांतक, भारी योद्धा अतिकाय और अकंपन, तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। सुनी दस कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरियाणी अब, सठ चाहत कल्याण। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय श्री राम।